हाँ साथियों, आज एक महत्वपूर्ण उपायों के बारे में वीडियो बनाता हूँ। आपके लिए बहुत काम का होगा। कई दिनों के बाद आज मौका मिला है, इसलिए आज वीडियो ये डल रही है। देखिए, बहुत से बार जीवन में कुछ ऐसे लोग आते हैं पूछने, जन्मपत्री दिखाने, तो वो कहते हैं कि किसी को जैसे मन की कोई मुराद पूरी नहीं हो रही, या कोई उन्हें आर्थिक समस्या चल रही है, व्यापार में गिरावट है, या व्यापार में उनको या नौकरी में या धन की कोई कमी है, आय की आमदनी की कमी है, तो वो उपाय पूछने आते हैं कि आमदनी या इनकम को कैसे बढ़ाएं, या मेरी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय है, इसका उपाय क्या है। ऐसे ऐसे प्रश्न लेकर पूछने लोग आते हैं। मैं एक बहुत सरल उपाय आपको बताता हूँ जो आप आसानी से कर सकते हैं। कुछ पाने के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़ता है, ये चीज़ आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आप आजमा के देखेंगे, आप आश्चर्य करेंगे कि इसका कितना त्वरित गति से फल आता है। देखिए, मान के चलिए कि आर्थिक समस्या का सवाल है और आप चाहते हैं कि मेरी धन की स्थिति, फाइनेंशियल कुछ पोजीशन मेरी मजबूत हो, तो मैं ये कहूँगा कि आप पहली बात तो ये है कि आप अपने निवास स्थल को, घर को, मकान को बिल्कुल स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें। बहुत से लोग बिस्तर पर बैठे बैठे ही खाना खाने लग जाते हैं, चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं, या कुर्सी लगा ली और बिस्तर पर थाली प्लेट रख के खाना खा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। तरीके से बैठकर भोजन को भोजन की तरह करिए। धरती पर बैठ के भी कर सकें तो वो बहुत अच्छा होगा, श्रेष्ठ होगा। या टेबल कुर्सी पर लगा के आप अगर आराम से टेबल लगा कर खाना खाना चाहते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन धरती पर बैठना और भोजन करना ज़्यादा श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन मैं यहाँ आपको इस बात के लिए विवश नहीं कर रहा हूँ कि आप टेबल कुर्सी पर भोजन ग्रहण न करें। ऐसे मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी भोजन करें। पहली शर्त मैंने आपको बताई कि मकान, निवास, आवास को स्वच्छ रखें, साफ सुथरा रखें, व्यवस्थित रखें, हर चीज़ अपने यथा स्थान पर हो। इसके बाद क्या करें, दूसरी चीज़ कि अगर आप 7 दिन में 7 बार या किसी तरह से 7 बार अगर आप चले जाएं वृंदावन, वहाँ जाकर ठहर जाएं, किसी जगह धर्मशाला में या कोई होटल में रह जाएं, और वहाँ रहकर ठहर कर आप अगर 7 बार गोवर्धन जी की परिक्रमा कर लेते हैं 7 टाइम्स, चाहे वो आप 7 दिन में करें, 10 दिन में करें, 11 दिन में करें, 9 दिन में करें। हर आदमी के चलने की क्षमता अपनी होती है। कोई थोड़ा धीरे चलेगा तो टाइम कहीं उसको ज़्यादा लग सकता है। कहीं आप थक रहे हैं तो बैठकर विश्राम करके फिर चलना शुरू करेंगे, फिर थकेंगे, फिर बैठ के फिर चलना शुरू करेंगे। तो हर आदमी अपने शारीरिक क्षमता और सामर्थ्य के अनुसार, चलने की गति के अनुसार थोड़ा समय अधिक या कम लगाकर परिक्रमा को पूरी कर सकता है। लेकिन अगर आपने गोवर्धन जी महाराज के, गोवर्धन पर्वत के वृंदावन जाकर गोवर्धन जाकर के वहाँ अगर परिक्रमा लगाई और 7 दिन में 7 बार परिक्रमा की, या 11 दिन में कर ली, या 10 दिन में हो गया पूरा आपका 7 परिक्रमा, या 9 दिन में हो गया, अपनी कैपेसिटी के अनुसार कितने भी दिन में करें, पर 7 बार अगर आप अपनी परिक्रमा को पूरा करते हैं, छोटी और बड़ी परिक्रमा मिलाकर दोनों, और करते हैं पूरा,
तो आप देखना जीवन में कैसी भी आपकी आर्थिक तंगी क्यों ना हो, बिल्कुल दयनीय स्थिति क्यों ना हो, लेकिन आपकी समस्या 7 बार की परिक्रमा से ही आधी समाप्त हो जाएगी, आधी समस्या आपकी हल हो जाएगी। और आप थोड़ा और धैर्यपूर्वक थोड़ा इंतज़ार करें तो आपको बस महज कुछ ही दिनों में आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती नज़र आएगी और इसका त्वरित प्रभाव मिलता है। या चले जाएं वृंदावन, वहाँ कृष्ण भगवान की, ठाकुर जी महाराज की सेवा कर दें, वहाँ 7 दिन रुक लें, वहाँ की भी परिक्रमा संभव हो तो कर लें। आप देखेंगे कि आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लग गया, समाधान आने लग गया, कोई ना कोई रास्ता निकल आया, कोई ना कोई समाधान निकल आया, सोर्स इनकम का कोई ना कोई जनरेट हो गया। ऐसा आप करके देखिए, अवश्य आपकी समस्या का समाधान होगा। अच्छा, इतना ही नहीं, आपकी कोई जेन्युइन, कोई जायज़, कोई आपकी अगर मनोकामना है, जायज़ है, उचित है धर्मानुसार, तो आप उसको अगर पूरा नहीं कर पा रहे या उसमें व्यवधान आ रहा है या आपके किसी प्रयास में कोई कोशिश विफल हो रही है, तो भी आप अगर इस क्रिया से 7 बार परिक्रमा करें गोवर्धन जी की, गोवर्धन पर्वत की, वहाँ ठहर कर रह कर, या अपने घर एक बार परिक्रमा लगा के आ जाएं फिर चले जाएं, ऐसे कर सकते हैं। ठहर कर करें तो वो ज़्यादा अच्छा है, नहीं ठहरना संभव है, आप स्टूडेंट हो सकते हैं, स्कूल कोचिंग छोड़कर इतने दिन, 7 दिन 10 दिन नहीं रह पाएंगे, तो ठीक है, बारी बारी से कर लें। एक बार गए अपने शहर से गोवर्धन जी गए और वहाँ एक बार परिक्रमा लगा के आ गए, फिर दूसरी बार जाएं, फिर तीसरी बार जाएं। जितनी जल्दी आप जाके अपने समस्या का समाधान जल्दी पाना चाहते हैं तो थोड़ा हर वीक, हर सप्ताह जाके करें परिक्रमा। थोड़ी आपकी समस्या दीर्घकालीन है और उसका हल आप आने वाले साल 2 साल में चाहते हैं कि हल हो जाए, तो आप उसको, आप चाहें तो हर पूर्णिमा को भी जाकर परिक्रमा लगा के आ सकते हैं, हर एकादशी तिथि को जाकर भी परिक्रमा लगा सकते हैं। थोड़ी भीड़ ज़्यादा होती है, एकादशी तिथि और पूर्णिमा तिथि में बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है वहाँ। अगर आप भीड़ में नहीं जाना चाहते तो आप अलग से कभी भी चले जाएं, कोई दिन तिथि वार का ध्यान न करें और आप देखेंगे कि आपकी समस्या का हल निकलने लग गया, कोई ना कोई समाधान आ गया। आपकी कोई समस्या, कोई संकट के बादल छट गए। आधी समस्या तो आपकी तुरंत 3-4 दिनों में ही लगेगा या 7 दिनों में की पूरी होने का मार्ग खुल गया। कितना बेजोड़ है, सिर्फ परिक्रमा लगाना है। लाभ लेना है आपको तो थोड़ा धर्म से, भगवान से जुड़कर, आस्था से, और आप इसकी राधे राधे का उच्चारण करते चलें, या गोवर्धन जी महाराज का या कृष्ण भगवान का कोई नाम उच्चारण करते चलें, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे बोलते चलें, या जयकारा लगाएं, गोवर्धन जी महाराज की जय, ऐसे जयकारा लगाते चलें। जैसा भी आपको उचित लगे आप ऐसा करके देखना। आपकी समस्या लाइफ की ना हट गई तो आप बताना। फिर दूसरी चीज़, अगर फिर भी आप चाहते हैं कि मैं नियमित रूप से कुछ पूजा भी करूं, तो देखिए श्री सूक्त का पाठ है, कनकधारा स्तोत्र का पाठ है। घर को स्वच्छ रखें, स्वयं को स्वच्छ रखें, शुद्ध सुंदर कपड़े पहना करें, धुले कपड़े पहने, मन को, शरीर को शुद्ध रखें। और उसके बाद कनकधारा स्तोत्र या श्री सूक्त 16 ऋचाएँ होती हैं, श्री सूक्त का पाठ कर लिया करें। थोड़ा अभ्यास करेंगे हो जाएगा। शुक्रवार से शुक्ल पक्ष से प्रारंभ करें। आप देखेंगे कि आपकी समस्या, आर्थिक स्थिति की
पलायन करने लग गई। अच्छा, एक और उपाय बताता हूँ। मान के चलिए कोई प्लॉट है आपका और वो बिक नहीं रहा है, सौदा उसका नहीं हो पा रहा, कस्टमर नहीं ठहर पा रहा, तो आप जिस किसी भी प्लॉट को बेचना चाहते हैं, जेन्युइन अगर आपकी वो हक की ज़मीन है, धर्म के अनुसार आप उस कार्य को करना चाहते हैं, तो उस प्लॉट पर जिसे आप बेचना चाहें वहाँ आप जाएं, एक थोड़ा सा धरती के ऊपर मसूर की दाल या गेहूँ थोड़ी सी ढेर बिछा दें, थोड़ा एक मुट्ठी आधा मुट्ठी कुछ दाने रख दें गेहूं के या मसूर की दाल के, और उसके ऊपर एक तेल का दिया जलाएं। तिली के तेल का भी जला सकते हैं, लेकिन वो दिया मिट्टी का चौमुखा हो, 4 दिशाओं में जले, 4 चौमुखा, और वो जला के आप और दीपक को प्रणाम करके, दीपक की ज्योत को, दीपक की लौ को प्रणाम करके और कहें कि हे मंगल देवता, हे भूमि देवता, ये मेरा प्लॉट जल्दी से इसका सौदा हो जाए, ये बिक जाए। ऐसा कह कर के और आप इसको प्रयोग को करें। मंगलवार अगर है तो मंगलवार से करना, मंगलवार को करना बहुत अच्छा होगा, और मंगल से मंगल तक इस क्रिया को कर दें। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी उस प्लॉट का सौदा हो गया। अच्छा, यदि आपको लगता है कि आपका प्लॉट गंदा है, साफ़ सुथरा नहीं है, कचरे का ढेर है, वहाँ जाना और दिया जलाना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है, कोई बात नहीं। अपने घर पर एक उसका नक्शा बनाकर, उस ज़मीन का प्लॉट का एक नक्शा, मैप, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ऐसा दिखाकर उस प्लॉट का आकार, साइज, उसकी लंबाई चौड़ाई लिखकर, और उसके बीचों बीच एक गेहूं या मसूर की दाल की ढेरी रखें और उसके ऊपर एक दिया रखते हैं और उसको प्लॉट माने कि ये साक्षात मेरा प्रत्यक्ष मैं प्लॉट पर खड़ा हूँ, यहीं दिया जला रहा हूँ। है वो बेशक नक्शा कागज़ पर बना हुआ, लेकिन आप ऐसा माने कि वो मेरे सामने, मैं प्लॉट पर ही हूँ और ये दीपक प्लॉट पर जला रहा हूँ, प्रज्वलित कर रहा हूँ, और ये उस कागज़ के नक्शे पर, जिस पर दिया आराम से आ सके, इतना बड़ा एक मैप बना करके बड़े से कागज़ पर, और अपने घर के पूजा स्थल के पास कहीं प्रज्वलित कर दें। लेकिन नीचे थोड़ा सा अनाज, गेहूँ या मसूर की दाल रखें। धूप बत्ती अगरबत्ती जलाना चाहें जला दें और प्रार्थना करें कि हे भूमि देवता, हे मेरे प्लॉट के देवता, मंगल देवता, मेरा ये प्लॉट बिक जाए, कोई खरीदार आ जाए, सौदा हो जाए, ऐसी विनती करें। कुछ लड्डू या प्रसाद भी रख सकते हैं वहाँ दीपक के आगे। इस क्रिया को आप मंगलवार से मंगलवार तक चला दें। आप देखेंगे कि आपके प्लॉट का बड़ी जल्दी कोई ना कोई कस्टमर, कोई खरीदार आ गया और सौदा हो गया। ये काम प्लॉट बेचने के लिए भी किया जा सकता है, और यदि आप प्लॉट खरीदना चाहते हैं लेकिन मिल नहीं पा रहा, तब भी आप मंगल देवता का मंत्र गूगल से भी आप कहीं डाउनलोड कर सकते हैं, या कहीं ना कहीं पत्रा पंचांग कैलेंडर पर मिल जाएगा। उससे एक माला का रोज़ जाप करें, मंगलवार से प्रारंभ करें, और उसके बाद आप इस एक दीपक जलाकर अनाज के ऊपर रखकर और उसके ज्योति से, ज्योत लौ, दीपक की लौ, उससे मंगल देवता का स्वरूप मानकर निवेदन करें कि मैं एक प्लॉट खरीदना चाहता हूँ, इतने रुपए तक की मेरी क्षमता है, एक प्लॉट दिलवा दीजिए प्रभु। और ऐसी प्रार्थना के साथ इस जाप को कर दें, या मंगल देवता का कोई स्तोत्र जप कर लें, या थोड़ी देर उनके आसन पर बैठकर और आप विनती कर दें। बस आप देखेंगे कि आपको प्लॉट मिल गया। कितना अच्छा प्रयोग है, कितना आसान है और बहुत प्रभावी भी। करके देखिए। शुभ रात्रि। सफ़र में हूँ कई दिनों से, तो थोड़ा वीडियो बनाने में विलम्ब हो रहा है, कहीं कहीं अभी इधर उधर ट्रैवल करना है, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर भी करें। धन्यवाद।